नानी की कहानियाँ। शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। हिंदू धर्म में देवी देवताओं से जुड़े सभी तथ्य बेहद ही रोचक हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बारे में सटीक जानकारी हमारे वेदों में लिखी गई है। उनका स्वरूप, वे कैसे दिखते थे, कैसे शस्त्र पकड़ते थे और किस वाहन की सवारी करते थे। भगवान शिव के वाहन नंदी, गणेश जी के वाहन मूषक, माँ दुर्गा के वाहन शेर, कार्तिकेय का वाहन मोर और भगवान सूर्य के वाहन 7 घोड़े हैं। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर माँ दुर्गा का जो वाहन है यानी कि शेर, वो उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। नमस्ते दर्शकों, दादी नानी की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। शक्ति का रूप दुर्गा, जिन्हें सारा जगत मानता है, न केवल कोई साधारण मनुष्य बल्कि सभी देव भी उनकी अनुपमा करते हैं और उनसे प्रभावित हैं। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार माँ दुर्गा को यूं ही शेर की सवारी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। आदि शक्ति, पार्वती, शक्ति, माँ दुर्गा आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। धार्मिक इतिहास के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। कहते हैं उनकी तपस्या में इतना तेज था जिसके प्रभाव से देवी माँ सावली हो गई और इस कठोर तपस्या के बाद शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ और उन्हें संतान के रूप में गणेश जी और कार्तिकेय भी प्राप्त हुए। एक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे तब भगवान शिव ने यूं ही मजाक करते करते पार्वती माँ को काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की ये बात चुभ गई और वो कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने एक गुफा में चली गई। इसी बीच एक भूखा शेर भी देवी को खाने की इच्छा से उस गुफा में पहुंच गया। लेकिन चमत्कार तो देखिए, देवी को तपस्या में लीन देखकर वह चुपचाप बैठ गया। ना जाने क्यों शेर देवी की तपस्या को भंग नहीं करना चाहता था। वो सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए लेकिन शेर अपनी जगह पर डटा रहा। कई वर्ष बीत गए लेकिन माता पार्वती अभी भी तपस्या में मगन थी। वह तपस्या से उठने का फैसला किसी भी हाल में नहीं लेना चाहती थी। लेकिन तभी शिव प्रकट हुए और वो देवी को गोरे होने का वरदान देकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद माता पार्वती भी तपस्या से उठी और उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के तुरंत बाद ही अचानक उनके भीतर से एक और देवी प्रकट हुई। उनका रंग बेहद काला था। उस काली देवी के माता पार्वती के भीतर से निकलते ही देवी का रंग खुद ब खुद गोरा हो गया। इसी कथा के अनुसार माता के भीतर से निकली देवी का नाम कौशिकी पड़ा और गोरी हो चुकी माता का संपूर्ण जगत में नाम माता गौरी पड़ा। स्नान के बाद देवी ने अपने निकट एक शेर को पाया जो वर्षों से उन्हें खाने की फिराक में बैठा था। लेकिन देवी इसी तरह वर्षों से तपस्या में लगी थी और साथ ही साथ वह शेर भी कहीं ना कहीं तपस्या कर रहा था। इससे प्रसन्न होकर माँ ने उस शेर पर दान दिया कि वह उनके वाहन के रूप में हमेशा के लिए अमर रहेगा। देवी उस शेर की तपस्या से इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें अपना वाहन बना लिया और तब से ही लेकर आज तक हर जगह, हर कोने में, हर मंदिर में, हर जगह माँ दुर्गा उस शेर पर बैठी हुई अवश्य दिखाई देगी। बोलो दुर्गा माता की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।